दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉलेज के पावर के बारे में, ज्ञान की शक्ति के बारे में। दोस्तों, जैसे हम अपने शरीर को पोषण देते हैं, भोजन की खुराक हम अपने शरीर को देते हैं और स्वस्थ एवं स्वच्छ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे मस्तिष्क को भी पोषण की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए हमें ज्ञान रूपी खुराक की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान रूपी खुराक को लेकर अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं और सफलता का प्रयास कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा शरीर जो भी हम खाते हैं उसमें से सिर्फ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को ग्रहण करता है और बाकी सारी चीज़ों को मल मूत्र के माध्यम से बाहर कर उनका त्याग करता है। इसी तरीके से हमें अपने मस्तिष्क में भी उसको स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ सकारात्मक चीज़ों को संग्रहित करना चाहिए और सारी नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिविटी को हमें त्याग कर बाहर करना चाहिए। इसे हमें निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप दुर्बल होने लगेंगे, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और शायद आप बीमार हो जाएं। इसी तरीके से मस्तिष्क को भी अगर हम ज्ञान रूपी खुराक नहीं देंगे तो यह इतना भूखा होता है कि नकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर देगा, नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेगा और आपको असफल बना देगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़िए। जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र के किसी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें और देखें कि वो कैसे अपने नॉलेज को अपग्रेड करता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति हो, सारे सफल लोगों में ये चीज़ कॉमन पाया गया है कि वो अपने दिन में एक समय ऐसा भी निकालते हैं जिसमें वो कुछ पढ़ाई कर सके, कुछ सीख सकें। वो नई नई तकनीकों के बारे में पढ़ते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और उस तकनीक का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी कम है, या आपको इंग्लिश अच्छा बोलना नहीं आता, या आपको लोगों के साथ बोलचाल की कला में आप पारंगत नहीं हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे सीख सकते हैं और इसकी शुरुआत आप आज से ही कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है जिसकी वजह से आप इसकी कोचिंग या ट्यूशन नहीं ले पा रहे, या फिर आपके पास समय ही नहीं बच पा रहा है कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर पाएँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सोशल मीडिया के माध्यम से गूगल और यूट्यूब में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को सीख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर ने हम सभी को एक ही ऐसा चीज़ है जो बराबर दिया है, वो है समय। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जितना समय व्हाट्सएप, फेसबुक और फ़नी वीडियोस देखने में, शेयर करने में बेकार करते हैं, उतने ही वक्त में आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप कितना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। यदि आप इस टाइम को लिखना चालू करें, नोट करना चाहें, तो आपको पता चलेगा। आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना समय बचता है जो आप अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं और इन्हें करके आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको समाज में, परिवार में रिस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आदर करेंगे और आपसे सुझाव भी लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह ये सोचा करता था कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक ट्रेनर बनना है। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं सिर्फ सोचा करता था और मैंने कभी भी इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया और मैंने अपने जीवन के 5 वो कीमती वर्ष गंवा दिए। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो बीत गया वो बीत गया। जब जागो तभी सवेरा।
और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ इसके लिए समय निकालता हूँ, पढ़ता हूँ, अभ्यास करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपने सपनों को पूरा करने की। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई, जब जागो तभी सवेरा। अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और सफलता को हासिल कीजिए। मेरे इस प्रोग्राम में आप आए इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।